पॉइजन रेशियो जो होता है वो चाहे किसी भी मटेरियल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है। क्यों? क्योंकि पॉइजन रेशियो से हम क्या जान सकते हैं? पॉइजन रेशियो से हम ये जान सकते हैं कि जब भी हम किसी मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये मटेरियल का बिहेवियर कैसा होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेस ए मटेरियल का साइज़ और शेप कैसा चेंज होगा। ठीक है, सो पॉइजन रेशियो से हम ये चीज़ जान सकते हैं। पॉइजन रेशियो को मैथमेटिकली हम लोग लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन से डिराइव करते हैं। मतलब पॉइजन रेशियो इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। चलो इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक बॉडी ले ली है। ये वाली बॉडी पे देखो, किसी भी बॉडी के फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बॉडी पे दोनों साइड से मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, सो ये जो हुआ इसका लॉन्जिट्यूडनल डिमेंशन हुआ, यानी कि ये जो लेंथ है यानी कि L, इसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल डिरेक्शन। मतलब अलोंग दी लेंथ सबसे ज़्यादा जो डिमेंशन है उसके पैरेलल यानी उसके अलोंग जो भी डिमेंशन होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन, और उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर जो डिमेंशन होते हैं उसको हम बोलते हैं लेटरल डिमेंशन। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन डिमेंशन है, और उसकी जो उसकी जो हाइट एंड उसकी विड्थ, ये दोनों जो है उसको हम बोलेंगे लेटरल डिमेंशन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ यानी कि लोड अप्लाई करता हूँ, तो देखो ये मटेरियल में क्या चेंजेस आएंगे। जब भी हम फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है, इसको मैं दोनों साइड से अगर मैं खींचता हूँ तो क्या होगा, उसका जो लॉन्जिट्यूडनल डिमेंशन है वो इंक्रीज़ होगा और उसका जो लेटरल डिमेंशन है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, सेम चीज़ हमें पता है कि जो म्यू जो है उससे हम लोग पॉइजन रेशियो को डिराइव करते हैं। पॉइजन रेशियो का एक नोटेशन है। ठीक है, सो पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो होती है वो माइनस में होती है। सो पॉइजन रेशियो की वैल्यू माइनस में क्यों होती है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे जो लेटरल डिमेंशन है और लॉन्जिट्यूडनल डिमेंशन है उसको मैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ए वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सॉरी ए एक्स एक्सिस और यहाँ पे जेड एक्सिस। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जो भी एक्स एक्सिस पे है वो है लेंथ, वाई एक्सिस पे है उसकी हाइट और जेड एक्सिस पे है उसकी विड्थ भी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग स्ट्रेन को कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। सो एप्सिलॉन इन एल यानी कि एक्स डायरेक्शन। सो क्या होगा, जब भी मैं ये यहाँ से खींचूँगा ये मटेरियल को, तो क्या होगा कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है यानी कि इसकी जो लॉन्जिट्यूडनल है उसमें चेंजेस आएगा, तो उसमें जो चेंजेस आएगा उसको मैं लिखूँगा डेल्टा एल, क्योंकि लेंथ में, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। उसके नीचे मैं लिखूँगा ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं इस तरह से खींचूँगा तो इसकी लेंथ जो है, जो इनिशियल लेंथ थी और उसकी जो फाइनल लेंथ खींचने के बाद आएगी, मतलब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैं खींचूँगा तो ये जो लेंथ थी वो इनिशियल लेंथ थी, उसके बाद खींचने के बाद इसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनिशियल लेंथ और ये जो लेंथ है वो फाइनल लेंथ। देखो फाइनल लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एल को फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। यही चीज़ मैंने यहाँ पे दूसरी तरीके से लिखी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फाइनल लेंथ जो होगी वो इनिशियल लेंथ से ज़्यादा होगी। अभी आप इतना याद रखो, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब यही स्ट्रेन मैं इसके
वाई कंपोनेंट्स में कंसिडर करता हूँ, जब मैं इसको खींचूंगा तो वाई कंपोनेंट यानी कि इसकी हाइट में क्या चेंजेस आएंगे, तो इसकी अगर मैं स्ट्रेन लूँ तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट। तब देखो इसमें क्या होगा, हाइट में क्या चेंजेस आएंगे, इसको अगर मैं खींचता हूँ तो इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो डिक्रीज होगी, मतलब मतलब ऐसे चेंजेस आएगा। इसकी जो हाइट है यहाँ पे इसकी h जो है वो फाइनल है और उसकी h इनिशियल थी वो a थी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एच एफ फाइनल, एच एफ मतलब हाइट फाइनल माइनस हाइट इनिशियल, डेल्टा एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तब देखो इसका जो डिफरेंस है वो कैसा आएगा, फाइनल जो है वो हाइट छोटी है और इनिशियल जो हाइट थी वो बड़ी थी, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एच एफ लेस देन एच आई, तो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी। अब यही चीज़ मैं इसके बी कंपोनेंट यानी कि जेड कंपोनेंट के मैं स्ट्रेन कंसीडर करता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू चेंज इन विड्थ यानी कि डेल्टा बी अपॉन बी। अब इसमें क्या चेंजेस आएगा, इसकी जो विड्थ है वो विड्थ भी उसकी जो इनिशियल विड्थ है वो विड्थ और उसको खींचने के बाद जो विड्थ मिलेगी वो कम मिलेगी, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन बी इनिशियल, तो यहाँ पे भी बी फाइनल लेस देन बी इनिशियल, तो इसकी भी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे देखो कि ये दोनों इसके लेटरल डिमेंशन है हाइट एंड विड्थ और ए जो है उसका लॉन्जिट्यूडनल डिमेंशन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लेटरल स्ट्रेन जो है, लेटरल स्ट्रेन वो नेगेटिव आती है और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो पॉजिटिव आती है। इसीलिए यही रीज़न से जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। सो मेटल के लिए हम लोग पॉइजन रेशियो की वैल्यू कैसे लिखते हैं कि म्यू इज़ इक्वल टू मोड में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। देखो जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो वेरी होती है -1 to 0.5, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज़ 0.5 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज़ -1। देखो लेकिन मोस्ट ऑफ जो मटेरियल्स होते हैं, ज़्यादातर मटेरियल्स होते हैं उसकी पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 से लेके 0.5 के बीच में वेरी होती है। अगर पॉइजन रेशियो की वैल्यू -1 है यानी कि यहाँ पे -1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई अपॉन एप्सिलॉन एक्स, यानी कि लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो देखो ए भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन वाई। मतलब जब भी हम किसी मटेरियल को, ऐसे मटेरियल को जिसकी पॉइजन रेशियो की वैल्यू -1 है, इसके अंदर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं यानी कि हम इसको खींचते हैं, तो उसका जो डायमेंशन है मतलब स्ट्रेन जो है दोनों में सेम चेंजेस होंगे, ठीक है। मतलब स्ट्रेन जो है दोनों में सेम और इक्वल होगी। सो इसीलिए वो वाले मटेरियल को हम बोलेंगे ऑक्जेटिक मटेरियल, ठीक है। और ऑक्जेटिक मटेरियल कहाँ पे यूज़ होते हैं, नी एंड एल्बो पैड्स के अंदर ऑक्जेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। जब इस वैसे मटेरियल को हम खींचते हैं तो इट मे बी अ थिकर, मतलब इसका जो लेटरल डिमेंशन है और लॉन्जिट्यूडनल डिमेंशन है, इसका लेटरल डिमेंशन कम नहीं होता है। ज़्यादातर हम क्या होता है कि जो लेटरल डिमेंशन है वो डिक्रीज़ होता है और लॉन्जिट्यूडनल डिमेंशन इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे दोनों सेम रहेंगे यानी कि वो थिकर बन जाएगा। जैसे जैसे मतलब यहाँ दोनों साइड से हम इसको खींचेंगे तो ये वाला भी इंक्रीज़ होगा और साथ साथ
ये वाला भी इंक्रीज होगा, यानी कि ये मटेरियल पूरा ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे होगा। ये जो लेटरल डिमेंशन है यानी कि हाइट है और इसकी विड्थ है वो थिक होगी, ठीक है। सो दे बिकम थिकर परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड स्ट्रेस। देखो अगर म्यू की वैल्यू यानी कि पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 है तो ये एप्सिलॉन वाई मे बी ए 0, लेकिन ये जो एप्सिलॉन एक्स यानी कि नेवर बी अ 0। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ऐसे तो क्या हो जाएगा, ये तो इन्फिनिट वैल्यू हो जाएगी ना। सो ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसे जो मटेरियल है उसको अगर हम लोग खींचते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो लेटरल डिमेंशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। देखो एप्सिलॉन वाई 0, ठीक है, और उसके लेटरल डिमेंशन में कोई चेंज नहीं होता है और लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में चेंज होने की संभावना है। सो ऐसा जो मटेरियल है उसका एक एग्जांपल है वो है कॉर्क। ये मटेरियल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जो वाइन की बोतल होती है वहाँ पे ऐसा उसका एक कवर होता है वाइन की बोतल के अंदर, ठीक है। सो ये कवर के अंदर एक मटेरियल यहाँ पे इसके मतलब बंद किया जाता है। ये जो मटेरियल होता है वो कॉर्क होता है। ओके, अब देखते हैं जो भी मटेरियल की पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.5 है, ठीक है, वो सारे मटेरियल जो है वो नेचुरल रबर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी नेचुरल रबर होते हैं उसकी जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है वो 0.5 होती है। और याद रखो कि ज़्यादातर जितने भी हम यूज़ करते हैं सिविल के अंदर, स्टील, कंक्रीट, ठीक है, वो सारे मटेरियल की जो सारे मटेरियल की पॉइजन रेशियो जो होती है वो हमेशा 0 से 0.5 के बीच में ही वेरी करती है।